अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आइए डिस्कस करते हैं आज की सबसे अहम खबर जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी तेल और गैस पैदा करने वाली कंपनी से मुतालिक है। जी हां, हम बात कर रहे हैं OGDCL की, जिसने अपने गुज़िश्ता मालियाती साल के अदाद-ओ-शुमार जारी किए हैं, जिनके मुताबिक उसने एक साल के अंदर पाकिस्तान में तेल और गैस की तलाश के लिए 15 कुएं खोदे, जिनमें 5 कुएं ऐसे हैं जहां से तेल और गैस निकल आई है। मजमूई तौर पर इन 5 कुओं से 42 मिलियन क्यूबिक फीट गैस निकली है, जबकि 1430 बैरल तेल निकला है। याद रहे, यह कंपनी पाकिस्तान में तेल गैस ढूंढने वाली सबसे बड़ी कंपनी है और सबसे मुनाफे बख्श कंपनी भी है। आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि हम जो आए रोज आपके साथ नई डिस्कवरीज शेयर करते हैं, वो इजाफी गैस, वो इजाफी तेल जाता कहाँ है, उसके सिस्टम में शामिल ना होने की वजह से कितने अरब डॉलर्स का नुकसान होता है और मजीद तफसीलात क्या है। OGDCL ने अपनी नई गुज़िश्ता मालियाती साल की रिपोर्ट जारी की है, जिसमें 5 नई डिस्कवरीज का क्लेम किया गया है और इन 5 में से 2 डिस्कवरीज सिंध में, 2 पंजाब में और 1 खैर पख्तूनख्वा के अंदर हुई है। अब बात करें इस कंपनी की टोटल पिछले साल की औसत प्रोडक्शन की, तो वो थी 30,919 बैरल तेल, जबकि गैस 652 मिलियन क्यूबिक फीट और LPG वो थी 642 टन। हालांकि इस कंपनी को हुकूमत ने मजबूर किया कि अपनी पैदावार घटाए। अगर हुकूमत इसे अपनी फुल पैदावार करने देती तो ये 32,709 बैरल तेल पैदा करती, 443 मिलियन क्यूबिक फीट गैस पैदा करती, जबकि 714 टन LPG पैदा करती। तो जो कमी पिछले एक साल के अंदर हुकूमत की जानिब से करने के अहकाम जारी किए, वो थे रोजाना की बुनियाद पर 1790 बैरल तेल, 91 MMCFD गैस और 72 टन LPG। ये पुराने ज़खायर से गैस ना पैदा करने का नतीजा है। मसलन नशपा है, कादिरपुर है, बितानी है। वजह क्या है? वो इंपोर्टेड गैस जो हमने अगले 15 साल तक लेने के मुआहदे कर रखे हैं, हम उसे नहीं रोक सकते। सिस्टम पर डिमांड कम थी तो हमने लोकल पैदावार घटा दी। इसका एक साल के अंदर पूरे पाकिस्तान के गैस और ऑयल सेक्टर को जो नुकसान हुआ वो 1 अरब 20 करोड़ डॉलर्स है। जी हां, कमोबेश 350 से 400 अरब रुपए का में नुकसान हुआ है, जो हमने अपनी मुकामी पैदावार कम की है। अब उन पुरानी गैस फील्ड से पैदावार कम करने के साथ साथ हमने इन नई गैस फील्ड को भी सिस्टम के साथ शामिल नहीं किया। तो वो आपको बता दें, हम लोगों ने टोटल 3,220 बैरल यौमिया तेल, 133 मिलियन क्यूबिक फीट गैस और 72 टन LPG सिस्टम में शामिल नहीं की। ये रोजाना की कितने मालियत की तेल और गैस बनती है? 16.5 करोड़ रुपए की। और साल में कितने की बनती है? 60 अरब रुपए की, 212 मिलियन डॉलर्स की। ये सिर्फ मैं एक कंपनी की रुदाद आपसे शेयर कर रहा हूं, OGDCL की। माड़ी पेट्रोलियम की गम की दास्तान इसके अलावा है, PPL और है, POL और है, दीगर जो दर्जन के करीब ऑयल और गैस ढूंढने वाली कंपनी है वो इसके अलावा है। ये एक कंपनी को 60 अरब रुपए का कमोबेश नुकसान हुआ है ऑयल और गैस की वो मिकदार पैदा ना करने का जो ये कर सकती थी। तो ये हमने नुकसान किया। जो हम तेल और गैस आपको बताते हैं डिस्कवर हो रही है, वो यहां पर जाया हो रही है, निकालने ही नहीं दी जा रही। उसी को कंपनसेट करने के लिए हुकूमत ने मुल्क भर में गैस के नए कनेक्शंस खोल दिए हैं। कल से आप नए गैस के कनेक्शन के लिए बाकायदा दरख्वास्त दे सकते हैं। अगर पहले दी हुई है वो दरख्वास्त खत्म हो गई, नए सिरे से दरख्वास्त देंगे। हाँ, अगर आपने पहले डिमांड नोटिस के जो रकम है वो जमा करवाई हुई है तो दरख्वास्त नहीं देंगे, डिमांड नोटिस पुराना लगाएंगे, जो दरमियान का फर्क होगा वो ऐड ऑन करेंगे तो आपका गैस का कनेक्शन दे दिया जाएगा। लेकिन याद रहे, ये गैस का कनेक्शन हमारे पुराने गैस वाले सारिफीन से कम 2 गुना महंगा होगा। क्यों?
आपको इंपोर्टेड गैस के रेट के ऊपर गैस मिलेगी। हुकूमत का कहना है कि हम आपको इंपोर्टेड गैस ही देंगे, लोकल गैस हमारे पास है नहीं, लिहाजा आपने उनसे मांगनी नहीं है। अब पिछले 1 साल के अंदर पाकिस्तान में ऑयल की पैदावार 12% घटाई गई है। ये मैं नहीं कह रहा, सरकारी दादोशुमार कह रहे हैं। गैस के फिगर्स हैं 8% गैस की पैदावार घटाई गई है। हमने पिछले 1 साल के अंदर औसतन 62,400 बैरल तेल पैदा किया है और गैस हमने 2,886 मिलियन क्यूबिक फीट पैदा की है। और खदशा ये है कि जो रवा मालियाती साल है इसके अंदर अपनी पैदावार हम और कम करेंगे। हम 62,400 से 58,000 बैरल तक भी जा सकते हैं। इसी तरह जो गैस हम लोगों ने 2886 मिलियन क्यूबिक फीट पैदा की थी वो शायद हम लोग 2,750 मिलियन क्यूबिक फीट तक ले जाएं। वाहिद वजह मुल्क में इकोनॉमिक एक्टिविटी का ना होना है। ये वो वजूहात हैं जो हमारे नून लीगी नाज़रीन नहीं मानते। जनाब, मुल्क में तेल और गैस की खपत कम क्यों हो रही है? क्योंकि आगे इंडस्ट्री नहीं चल रही। ज़राअत आपकी पंजाब की बात करें तो 50 लाख एकड़ रकबा ऐसा है जो सैलाब की वजह से हर्ट हुआ है। खैर, पख्तूनख्वा का जिक्र मैं नहीं कर रहा। अभी सिंध के अंदर जो तबाही आ रही है उसका जिक्र मैं नहीं कर रहा। तो पाकिस्तान के वो हालात भी नहीं हैं कि आप कहें कि हर तरफ दूध और शहद की नहरें बह गई हैं। और पाकिस्तान बिल्कुल भी दिवालिया नहीं हुआ है। कुछ सेक्टर्स में हम अच्छे भी हैं, कुछ में हम बहुत बुरे हैं। लेकिन जहाँ पर हम बहुत बुरे हैं वहाँ पर अगर देखें तो हुकूमत की कोई तवज्जो ही नहीं है, हुकूमत की कोई एफर्ट्स ही नहीं है। सारा जोर इमरान खान को पीटीआई को रगड़ा लगाने पे है। दूसरी तरफ मईशत हाथ से निकल रही है। अब देखिए कि जल मक्सी गैस फील्ड जो पिछले 12 सालों से ऑपरेशनल नहीं हो रही थी, ऑपरेशन हो गई है। अब उससे रोज़ाना को 14 मिलियन क्यूबिक फीट गैस और 45 बैरल तेल मिल रहा है। तो मसाइल इस मुल्क में हैं, नो डाउट, लेकिन साथ साथ काम भी हो रहा है। हमें मसाइल को घटाना चाहिए, मसाइल को नहीं बढ़ाना चाहिए। अगर हम मसाइल घटाएंगे, सियासी दर्जा हरारत नीचे लेकर आएंगे, यकीन कीजिए हुकूमत की अच्छी अचीवमेंट्स भी लोगों को नजर आएंगी। अब ये कंपनी जो है इसने पिछले मालियाती साल में 401 अरब रुपए की सेल्स की हैं और इसका मुनाफा कितना था टैक्सेस अदा करने के बाद 170 अरब रुपए ये कंपनी पब्लिश कर चुकी है। इसने अपने हर एक शेयर के बदले 5 रुपए मुनाफा बांटा है शेयर होल्डर्स के अंदर। अगर आपके पास इसके 10,000 शेयर थे तो 1 साल में आपको 50,000 रुपये का मुनाफा डिविडेंड्स मिले हैं। इस रिपोर्ट को मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में कॉपी कर दिया है। आप वहाँ पर लिंक पे क्लिक करेंगे, आपको रिपोर्ट मिलेगी। आप जान सकेंगे कि मुल्क के अंदर क्या कुछ हो रहा है। ये खबर मुसद्दका तरीन है। आज के इतना ही। हम उम्मीद है आपको पसंद आया होगा हमारा आज का शो। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।